वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास है बीए फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए, अर्थात वे विद्यार्थी जो बीए थर्ड ईयर में आ चुके हैं। और थर्ड ईयर में आप जानते होंगे आपके दो सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर सिक्स। तो सेमेस्टर फिफ्थ में जो आपको पढ़ेंगे, जो आपकी स्टडी का जो एरिया है, उसमें दो पेपर हैं और एक प्रैक्टिकल है। दो पेपर हैं, कौन कौन से? पहला पेपर है इसमें जिसका नाम है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट्स। दूसरा पेपर है जिसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस। और तीसरा इसमें है प्रैक्टिकल, जिसका नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, अर्थात प्रोजेक्ट वर्क। अब ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे इनमें से क्या कराते हैं। वो एक प्रोजेक्ट आपसे बनवाते हैं या फिर आपको, जैसा इसमें दिया है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको एक मिनी प्रोजेक्ट होता है, वो तैयार करने के लिए आपको बोलते हैं। मतलब यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क में एक तो आपका इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है, दूसरा कोई भी इसमें जो एरिया स्टडी है यानी केस स्टडी है, एरिया का सर्वे है, वो भी आपसे करा लिया जाता है। तो ये आप इसके लिए अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट जरूर कर लें, जिस कॉलेज के भी आप विद्यार्थी हैं। वहां पर उन्होंने जो डिसाइड किया हुआ होगा डिपार्टमेंट ने, वही आपको इसमें टॉपिक दिया जाएगा और उस पर आप काम करेंगे। तो आपको तैयारी करनी है ठीक से। प्रैक्टिकल भी है आपका, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो दोनों आपको पेपर तक पढ़ने हैं और तीसरा आपको जो आपका प्रैक्टिकल है उसकी भी आपको तैयारी करनी है। जो प्रैक्टिकल है उसका सिलेबस और सेकंड पेपर का सिलेबस मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। आज जो पहला पेपर है आपका क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और इसके सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हैं। तो पहला जो टॉपिक है इसमें, जो यूनिट फर्स्ट है, कुल मिलाकर के इसमें आपको 7 यूनिट पढ़नी है। 7 यूनिट में आपका सिलेबस से डिवाइड है। तो पहली यूनिट है, पहली यूनिट में आपको पढ़ना है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये मैं आपको बता दूं, इसे आप ये फर्स्ट जो सेमेस्टर था उसमें भी आप पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा आपको मुश्किल ये पेपर नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकांश सा जो सिलेबस है वो आपका वो है जो आप पहले जिसका आप अध्ययन आपने किया है, जिसका आप अध्ययन कर चुके हैं। तो क्या है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, अर्थात इसमें आपको पढ़ना है कि समाज शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। इंटेलेक्चुअल सोर्सेज क्या है इसके, जिसमें एनलाइटमेंट, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट्स, मतलब जो उसमें आंदोलन हुए थे फ्रांस में, और फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अर्थात जो आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन अर्थात फ्रांस की क्रांति और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन औद्योगिक क्रांति, ये आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। आपकी इसकी जो सेकंड यूनिट है, वो सेकंड यूनिट में आपका है जो समाजशास्त्री हैं उनके बारे में आपको स्टडी करनी है। तो पहले है इसमें अगस्त काम्टे। जैसा कि आप जानते हो कि आपने इसको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। अगस्त काम्टे क्या है? समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, समाजशास्त्र के पिता। तो अगस्त काम्टे, तो अगस्त काम्टे का जो यूनिट है सेकंड, उसमें क्या क्या आपको थ्योरी पढ़नी है? आपको पॉजिटिविज्म पढ़ना है, उनका प्रत्यक्षवाद, हायरार्की ऑफ साइंसेस, विज्ञानों का जो संस्तरण है, जो एक हायरार्की है साइंस की कि कौन सा विज्ञान पहले आया, कौन सा बाद में आया, कौन सा एक दूसरे के बाद आया। तो ये पूरी हायरार्की अगस्त काम्टे ने साइंस के बारे में बताई है, उसको आपको अध्ययन करना है। लॉ ऑफ 3 स्टेज, 3 स्तरों का नियम, ये आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके साथ ही अगले समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है हार्वर्ड स्पेंसर। हार्वर्ड स्पेंसर की जो थ्योरीज है वो है सोशल एवोल्यूशन, सामाजिक उद्विकास, और सोशल डार्विनिज्म, सामाजिक उद्विकास पढ़ेंगे हार्वर्ड स्पेंसर का। और दूसरा क्या है? दूसरा है सामाजिक डार्विनवाद। जो डार्विन की जो थ्योरी है, उस थ्योरी को आप यहां पर समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव से जिसका विश्लेषण किया था हार्वर्ड स्पेंसर ने, वो आप यहां पे पढ़ेंगे। यूनिट नंबर थर्ड में है, थर्ड यूनिट में है इमाइल दुर्खीम, या इनको डरखाइम भी कहा जाता है। इमाइल दुर्खीम हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, जो प्रोनाउंसिएशन है मोस्टली हम लोग दुर्खीम ही बोलते हैं इनके लिए, लेकिन जब आप इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे तो इनको डरखाइम कहा जाता है। इमाइल दुर्खीम की जो मेन थ्योरी है वो है उसमें सोशल फैक्ट, अर्थात सामाजिक तथ्य, सामाजिक तथ्य की अवधारणा क्या है, सामाजिक तथ्य क्या है सोसाइटी में, मैकेनिकल सोलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सोलिडारिटी,
जो यांत्रिक एकता है और सावयवी एकता है वो क्या है। फिर है इसमें सुसाइड अर्थात आत्महत्या का सिद्धांत, इमाल दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत आप इसमें पढ़ेंगे। आप जानते होंगे कि दुर्खीम वो समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने आत्महत्या के बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन किया था, और जो इनका इसका जो सिद्धांत या जो थ्योरी उन्होंने दी वो पूरे विश्व में लगभग प्रचलित है। और सबसे बड़ी जो खास बात है वो इनकी किताब का नाम भी यही है, जिसका नाम है दी सुसाइड, या उसको जो फ्रेंच में जब वो छपी थी तो उसका नाम था ली सुसाइड। इसके बाद में है यूनिट नंबर 4, जिसमें आप पढ़ेंगे विल्फ्रेडो परेटो को। विल्फ्रेडो परेटो समाजशास्त्री है, इनकी थ्योरी है क्रिया, एक्शन, लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन, तार्किक और अतार्किक क्रिया। सोसाइटी में आप देखेंगे जो एक्शन होती है वो लॉजिकल और नॉन लॉजिकल दोनों प्रकार की होती है, और विल्फ्रेडो के क्या थॉट्स हैं इसके बारे में। इसके अलावा ये है रेसिड्यूज एंड डेरिवेटिव्स अर्थात अवशेष और व्युत्पत्ति का सिद्धांत। तो दो थ्योरीज आप पढ़ेंगे विल्फ्रेडो परेटो की। एक तो आप पढ़ेंगे एक्शन, एक्शन में जिसमें आपको लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन पढ़ना है, और दूसरा रेसिड्यूज एंड डेरिवेटिव्स, ये दूसरा थॉट्स है उसका, जिसमें अवशेष और व्युत्पत्ति की बात करता है। यूनिट नंबर 5 में है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स जैसा आप जानते हैं कि वो समाजशास्त्री भी थे और इसके साथ वो अर्थशास्त्री और दार्शनिक भी हुए हैं। उनका जो सिद्धांत है वो है डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। इसको आप पढ़ेंगे। क्लास स्ट्रगल जो थ्योरी है उसकी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत वो पढ़ेंगे, और थ्योरी ऑफ एलाइनेशन अर्थात अलगाव का जो सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। तो आप 3 थ्योरी पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स की इस सिलेबस में, डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल एंड थ्योरी ऑफ एलाइनेशन। इसके बाद में यूनिट नंबर 6 है। 6 में आप मैक्स वेबर को पढ़ेंगे। मैक्स वेबर की जो थ्योरी है उनमें आपके सिलेबस में ऐड की गई है सोशल एक्शन सामाजिक क्रिया, पावर एंड अथॉरिटी अर्थात शक्ति और संप्रभुता, या शक्ति और पावर क्या कहेंगे इसको, पावर एंड अथॉरिटी। फिर है प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो उसकी 3 थ्योरीज है यहाँ पे, सोशल एक्शन है, पावर एंड अथॉरिटी है, और प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है। इसके बाद में लास्ट है जो यूनिट है आपकी 7, यूनिट नंबर 7, उसमें आप जीएच मीड को पढ़ेंगे। जीएच मीड, उसकी 2 थ्योरी इसमें शामिल की गई है। पहली है सिंबॉलिक इंटरेक्शन अर्थात सांकेतिक अंतःक्रिया, या इसको सांकेतिक अंतःक्रियावाद भी कहा गया है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शंस और कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एंड मी, ठीक है, अर्थात स्व और मैं का सिद्धांत क्या है। आप जानते होंगे है ना, जो थ्योरी है उसमें सेल्फ और मी, सेल्फ और मी, एक तो आपका स्व और दूसरा मी। मी मीन्स मुझको या मैं, ये सिद्धांत है मीड का जो आप यहां पे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपके 7 यूनिट है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। और कल की क्लास में आपको बताऊंगा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेज जो आपका सेकंड पेपर है, उस पेपर का कौन सा सिलेबस है और क्या क्या उसमें आपको पढ़ना है, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ 1 बाय 1 आपके एक एक टॉपिक को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए आप चैनल के साथ में, और चैनल पर नए हैं तो मेरा विशेष निवेदन है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि टाइम पर आपको इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। मैं टाइम टू टाइम बीच में लाइव क्लास भी लूंगा आपकी, जिससे कि हम और आप इंटरेक्ट करेंगे, और जो आपके क्वेरीज होंगी, जो आपके इश्यूज होंगे, उनको यहाँ पर ऑनलाइन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।